दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 जो जिला परिषदों के द्वारा अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर आया था और जिला परिषदों के द्वारा परीक्षा करवाई गई थी। तो किस ज़िले में पेपर कैसे आया वो हम इस वीडियो में देखेंगे और अलग अलग ज़िले का पेपर देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। और आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलते हैं वीडियो के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 जालोर। जालोर का पेपर देखेंगे हम। जालोर जिले का, जालोर जिले में कैसा पेपर आया था। पहला क्वेश्चन, रामदेव जी की घोड़ी का क्या नाम था। रामदेव जी की घोड़ी का नाम क्या था, तो लीला, जिसे लीलन भी कहते हैं, लीला था। दूसरा क्वेश्चन, 1556 में राजस्थान के किस शासक के साथ अकबर ने मैत्री संबंध स्थापित किए। मैत्री संबंध स्थापित किए तो अकबर ने किए थे, वो बारमल के साथ किए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है। महिला साक्षरता पूछ रहा, सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है, तो कोटा जिले की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, नागौर का डेगाना। नागौर का डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, वो टंगस्टन के लिए। पांचवा, राजस्थान में 1000 से 1300 मेगावाट विद्युत क्षमता का प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। 1000 से 1300 मेगावाट का जो विद्युत क्षमता का प्लांट लगाया जा रहा है वो बांसवाड़ा में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जालौर पर अधिकार किया था। जालौर पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में। चलते हैं आगे 7 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जालौर पर अधिकार किया था, तो इसमें 1311 हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार जो इसमें आक्रमण किया था 1301 में किया था और रणथंभौर पर किया था। फिर उसके बाद में 1303 में चित्तौड़ पर किया था और 1307-8 के आसपास में सिवाना बाड़मेर में किया था, सिवाना में। और 1311 के अंदर जालौर पर अधिकार किया था। तो ये आप ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध राज समुद्र झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। राज समुद्र की जगह इसको राजसमंद भी कहते हैं। राजसमंद या राजसमुंद्र दोनों एक ही बात है। तो ये राजसमंद झील है, राजसमंद जिले के अंतर्गत है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है और 1600 किलोमीटर लगती है। चलते हैं आगे 9 नंबर, 1857 की क्रांति में विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य की सीमाओं से बाहर जाने वाला राजस्थानी शासक कौन था। जो विद्रोह को दबाने के लिए अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया था वो बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह था। कौन था, बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह। राजस्थान में कौन सा दुर्ग अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण के लिए बूंदी दुर्ग जो है भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। रावतबाटा परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। किस देश की सहायता से थे, कनाडा की सहायता से। चलते हैं आगे 12 नंबर, 1.5 माह तक चलने वाला नृत्य कौन सा है। 1.5 माह तक चलने वाला नृत्य जो 1.5 महीने तक चलता है वो गौरी नृत्य है। मेवाड़ के अंतर्गत किया जाता है, मेवाड़ में ये नृत्य किया जाता है। राजस्थान में गोल्फ एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है। गोल्फ एकेडमी जो है राजस्थान में जयपुर जिले में स्थापित की जा रही है। ये करंट का क्वेश्चन था 2013 के अंतर्गत। अभी तो हो चुकी है इसकी स्थापना, पहले 13 में आया था की जा रही है। तो गोल्फ एकेडमी कहाँ है, जयपुर में। चलते हैं आगे, राजस्थान में सहकारी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है। सहकारी प्रिंटिंग मशीन है जो प्रेस है जो जयपुर में आ जाएगी। सहकारी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ था, जयपुर। आगे चलते हैं, राजस्थान सरकार के जन सुनवाई वेब पोर्टल का नाम क्या है। जन सुनवाई वेब पोर्टल का नाम सुगम है। जयपुर के संस्थापक कौन है, तो जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जयपुर के संस्थापक कौन है, सवाई जय सिंह।
और सवाई जय सिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो 5 वेधशालाओं का निर्माण। और 5 वेधशालाएं कौन कौन सी है? तो आपको याद रख लेना, ये याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। जय थ्री मदी बना, जय थ्री मदी, जय थ्री मदी और ये बना, जय थ्री मदी बना, बस इतना याद रख लेना। जो सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था भारत के अंदर, 5 वेधशालाओं का, 5 के नाम ये है। जय से हो जाएगा जयपुर, जय से क्या हो जाएगा जयपुर, उ से हो जाएगा उज्जैन, और मैं से हो जाएगा मथुरा, दी से हो जाएगा दिल्ली, बना से हो जाएगा बनारस। ये ध्यान, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, बनारस, 5 वेधशालाएं। अब एक ट्रिक याद रखनी, जय थ्री मदी बना। चलते हैं आगे फिर 17 नंबर, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर किया गया। और मेजा बांध किस जिले में है? तो मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले की जो मांडल तहसील है, मांडल तहसील के अंतर्गत है, मांडल तहसील में आता है। तो मेजा बांध के बारे में पूछ लिया जाए तो किस नदी पर? कोठारी पर। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। और तहसील आ जाए तो मांडल तहसील में। अब आगे चलते हैं बीकानेर, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 बीकानेर का पेपर। अब बीकानेर में प्रश्न कौन कौन से आए थे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रेड डायमंड किस जिले को कहा जाता है? रेड डायमंड धौलपुर जिले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाल पत्थर प्रसिद्ध होने के कारण और लाल पत्थर की अधिकता के कारण धौलपुर को रेड डायमंड कहते हैं। दूसरा नंबर, नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? नवीन राजस्थान, ये विजय सिंह पथिक ने निकाला था। आगे चलते हैं अभी थर्ड नंबर, राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा? खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो झुंझुनू में। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा? सर्वाधिक पशुधन बकरी है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा? बाड़मेर। चलते हैं आगे 16 नंबर, खातौली का युद्ध किन के मध्य हुआ? खातौली कौन से जिले में है? तो बूंदी जिले में। और खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। महाराणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। 7 नंबर, आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? आपातकालीन टोल फ्री नंबर 108। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? नाथ संप्रदाय की जोधपुर में। चलते हैं फिर आगे 9 नंबर, राजस्थान में सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो सुपर थर्मल क्रिटिकल प्लांट जो है ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। राजस्थान में जस्ता उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान किस कंपनी का है? जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का है। 11 नंबर, केले की सांजी का वर्णन किस शैली में है? केले की सांजी का नाथ द्वारा शैली में। और नाथ द्वारा शैली कहाँ पर है? तो राजसमंद जिले में। चलते हैं आगे 12 नंबर, ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए। बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है या स्थापित है? बीसलपुर है जो बनास नदी पर है। और कौन से जिले में ये बांध या सिंचाई परियोजना कौन से जिले में? तो टोंक जिले में। अब देखते हैं आगे, पपिया या कुर्जा क्या है? पपिया या कुर्जा क्या है? तो राजस्थान के लोकगीत। बारात आगमन का समय क्या कहलाता है? बारात आगमन का समय डुकाव या सामेला कहलाता है। चलते हैं आगे 16 नंबर, सारंगी प्रयोगकर्ता जाति कौन सी है? सारंगी प्रयोगकर्ता जाति, जो जाति सारंगी का प्रयोग करती है वो लंगा जाति। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ जिले में, ध्यान रखना। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ जिले में। 18, जैतून की खेती राजस्थान के किन क्षेत्रों में की जाती है? जैतून की खेती की जाती है राजकीय फार्मों पर की जाती है। चलते हैं आगे 19 नंबर, चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट कब शुरू हुआ? चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट जो शुरू हुआ 2009 में शुरू हुआ। और
चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। तो ऐसा भी आ सकता है कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने वाला कौन सा राज्य प्रथम है या कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये पहला राज्य राजस्थान। राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। गौ सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? गौ सेवा आयोग की स्थापना 1995 में की गई। चलते हैं आगे। बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान का नाम क्या है? बसंतगढ़ अभिलेख के अंतर्गत राजस्थान का नाम है जो राजस्थानी या द्वितीय बताया गया। राजस्थान में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया पोखरण जैसलमेर में किया गया। पोखरण नामक स्थान कहाँ पर रहता है? ये जैसलमेर में। बसंत पंचमी कब आती है? त्योहार से संबंधित प्रश्न। बसंत पंचमी कब आती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को आती है। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ पर है? तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, जिसको बेराट भी कहते हैं। पावड़ी योजना का संबंध किन जिलों से रहा है? पावड़ी योजना, पावड़ी, अलवर व चित्तौड़ से। अलवर और चित्तौड़गढ़ जिले से इनका संबंध है। चौहानों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चौहानों की प्रथम राजधानी अहि छत्रपुर नागौर थी। अहि छत्रपुर नागौर जो है चौहानों की प्रथम राजधानी थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, वालड़ नृत्य कब किया जाता है? ये वालड़ नृत्य कब किया जाता है? तो वालड़ नृत्य गणगौर त्योहार पर किया जाता है। गणगौर के त्योहार पर वालड़ नृत्य किया जाता है। वालड़ नृत्य ग्राह्य जनजाति के लोग करते। कौन करते हैं? ये ग्राह्य जनजाति से संबंधित है। चलते हैं आगे। होली पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? होली पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। गिद्दड़ शेखावटी का नृत्य है, शेखावटी में किया जाता है। राजस्थान में स्लेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है? स्लेटी पत्थर है जो अलवर के अंदर पाया जाता है, अलवर जिले में पाया जाता है। कपिल मुनि की तपोस्थली कहाँ है? कपिल मुनि की कोलायत बीकानेर के अंतर्गत। कपिल मुनि की तपोस्थली कहाँ है? कोलायत बीकानेर। और कपिल मुनि का जो कोलायत बीकानेर के अंतर्गत अंदर मेला जो पड़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। ध्यान रख लेना, कार्तिक पूर्णिमा। चलते हैं आगे। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा? सिंचित, जहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, श्रीगंगानगर। सिमकोर ग्लास वर्क कहाँ स्थित है? सिमकोर ग्लास वर्क धौलपुर में। राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल ग्रहण क्षेत्र वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी। छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उन 3 जिलों के अंतर्गत अलावा तीनों जिलों में छप्पन का मैदान। चलते हैं आगे। मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मीरा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मीरा पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर। राजस्थान, ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो मीरा पुरस्कार है। और मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 पाली जिले का पेपर देख लेते हैं। अब कौन से जिले का? पाली। पंचायत राज व्यवस्था है। पंचायत राज व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। खमनौर का युद्ध किसे कहा जाता है? खमनौर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। खमनौर का युद्ध किससे कहा जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को। और किसने कहा? अबुल फजल ने। ये ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 है। कृष्णा पूर्णिया का संबंध किस खेल से है? डिस्कस थ्रो से। चलते हैं आगे। 5 नंबर। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का समाधि स्थल किस रूप में बना है? चेतक का जो समाधि स्थल बनाया गया वो चबूतरा के रूप में बनाया गया। किक्का के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध हुए? किक्का के नाम से। किक्का किसका नाम था? महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो किक्का। चलते हैं नेक्स्ट। 7 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में कहाँ लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अजमेर और जयपुर के अंतर्गत दोनों जिलों में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ अजमेर सही होगा।
राजस्थान का पहला 6 लाइन राजमार्ग कौन सा? 6 लेन वाला जो है वो जयपुर से किशनगढ़ तक। तो राजस्थान का पहला 6 लेन राजमार्ग कौन सा था? जयपुर से किशनगढ़। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में। केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? केसरिया नाथ जी का मंदिर दुलेव के अंदर है। दुलेव कहाँ? उदयपुर जिले में। राजस्थान में हर्षनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर जिले में। चलते हैं फिर आगे 13 नंबर देखते हैं फिर। कछवाहा वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दौसा से आमेर स्थानांतरित की? कहाँ से? दौसा से आमेर स्थानांतरित की थी कोकिल देव ने। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार किस जिले में है? तो जैसलमेर में। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ लिया जाए तो 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 92 और प्रथम युद्ध 1191 और तराइन के। चलते हैं आगे फिर 16 नंबर। गूंजते दौर की गूंजती घंटियां पुस्तक कविता के लेखक कौन है? सिनकाफ निजाम, जो कहाँ का रहने वाला है? जोधपुर का। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जो रक्षाबंधन या राखी के बाद जो तीज आती है, 3 दिन बाद में तीज आती है, रक्षाबंधन के 3 दिन बाद में वो बड़ी तीज होती है, और रक्षाबंधन से पहले जो तीज आती है वो छोटी तीज होती है। तो बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? बनी ठनी किशनगढ़। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किससे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान। तो अब देख लेते हैं संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किससे बनाया गया। तो प्रथम जो चरण था, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था। दूसरा चरण था, दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ था। और तीसरा जो चरण था उस चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। और उसका जो राज प्रमुख बनाया गया था वो महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। और ये कहाँ का था? तो ये उदयपुर का था। और तीसरा जो चरण था संयुक्त राजस्थान, उसके अंतर्गत उदयपुर जो है वो उसमें सम्मिलित हो गया था। वो पूर्व राजस्थान संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हो गया था। फिर ये सम्मिलित होकर के संयुक्त राजस्थान कहलाने संयुक्त राजस्थान बन गया तीसरे चरण में। और राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। और भूपाल सिंह कहाँ का था? तो ये उदयपुर का था। चलते हैं फिर आगे। 56 की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? 56 की पहाड़ियाँ है जो ये बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ तो बाड़मेर में, जबकि 56 का मैदान है जो प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में। उदयपुर में स्थित जावर की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? जावर है सीसा जस्ता के लिए। राजस्थान में कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? भौतिक विभागों में 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया। और चारों के नाम आपको याद रखना। 4 भौतिक विभाग कौन कौन से? एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, एक अरावली पर्वतमाला, एक दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, एक पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान में गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? गोगा जी का गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी कुल लंबाई 749 किलोमीटर। कितने हैं? 749 किलोमीटर। राजस्थान का मैनचेस्टर किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, वस्त्र नगरी भी कहते हैं। भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है, जो उदयपुर जिले में है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई। 29 अगस्त 1949 राजस्थान का स्थापना दिवस। चलते हैं आगे। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। गौडवाड़ प्रदेश में बहने वाली प्रसिद्ध नदी लूनी नदी है। ये गौडवाड़ प्रदेश में बहने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? लूनी नदी।
नरेगा योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? नरेगा के अंतर्गत राजस्थान के सभी 33 जिले शामिल है। हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है, हाड़ौती जो कहा जाता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उससे हाड़ौती कहा जाता है। और हाड़ौती प्रदेश के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये जिले आते हैं। चलते हैं आगे। गेटौर की छतरियों का संबंध। गेटौर की छतरियों का संबंध किस वंश से है? तो कछवाहा वंश से। और ये कहाँ पड़ता था? आमेर में। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नदी जो है वो सीमा का निर्धारण करती है। भरतपुर की जीवन रेखा कही जाती है। भरतपुर की जीवन रेखा जो है मोती झील को कही जाती है। और चलते हैं फिर आगे। 6 नंबर, राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ जिले में। सोम, कमला, अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? सोम, कमला, अम्बा डूंगरपुर से। राजस्थान में सर्वाधिक पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन है जो सिरोही जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किस जिले में है? यूरेनियम उदयपुर के अंदर। यूरेनियम के भंडार जो है उदयपुर जिले में। चलते हैं आगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक चूरू जिले का पेपर है। तो चूरू जिले में पेपर कैसा आया था वो देखते हैं। बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? बेटी पुस्तक के लेखक डॉक्टर समर यादव। कौन है? डॉक्टर समर यादव। और आपको याद कैसे रखना है? समर यादव की बेटी। ट्रिक से याद रख लेना। अभी जाए प्रश्न परीक्षा में कि बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो समर यादव की बेटी, ऐसे याद रखना, समर यादव की बेटी। तो वैसे तुरंत याद आ जाएगा कि बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? समर यादव। चलते हैं आगे। 2 नंबर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है ऊपरी पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसमें जोधपुर की नहीं लगती है, ध्यान रख लेना, जोधपुर की नहीं लगती। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? जोधपुर जो संभाग उसमें 6 जिले हैं। नाथराई की पाल किस जिले में स्थित है? नाथराई की पाल जो है उदयपुर जिले में है। और ये लौह अयस्क प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध स्थल है, लौह अयस्क। और एक और है जिसके अंदर लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए वो भी प्रसिद्ध है, ये तो है नाथराई की पाल। ध्यान रखना, नाथराई की पाल कहाँ पर? उदयपुर में। और एक है डूंगरपुर में मांडोई की पाल। दोनों में कंफ्यूज मत होना। मांडोई की पाल है डूंगरपुर में, ये कहाँ पर रहता है? ये डूंगरपुर में। मांडोई की पाल है जो डूंगरपुर में, और नाथराई की पाल उदयपुर में। दोनों जगह लौह अयस्क प्राप्ति स्थल है। चलते हैं आगे। 5 नंबर, बीकानेर में कौन सा कोयला बहुतायत में पाया जाता है? बीकानेर में लिग्नाइट कोयला। संत चरणदास की शिष्या कौन थी? संत चरणदास की शिष्या कौन थी जिसने विनय मल्लिका की रचना की? विनय मल्लिका ये दयाबाई थी। कौन थी? दयाबाई। दयाबाई कौन थी? चरणदास की शिष्या थी। चलते हैं आगे। 7 नंबर, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय स्तर का उद्घाटन किसने किया था? वी.एन. गॉडगिल ने किया था। द्वितीय स्तर यानी दूसरा चरण। द्वितीय स्तर का मतलब क्या होता है? दूसरे चरण का। पहले चरण का उद्घाटन भी वी.एन. गॉडगिल ने किया था। दूसरे चरण का या द्वितीय स्तर का उद्घाटन भी वी.एन. गॉडगिल ने किया था। तीसरे चरण जो था, तीसरे चरण का उद्घाटन चाचा नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाते हैं। चलते हैं आगे फिर। 8 नंबर, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ? सिरोही का विलय 1950, 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय राजस्थान में हो गया। और केवल अबू देलवाड़ा को छोड़ करके संपूर्ण सिरोही को मिला दिया गया था। अबू और देलवाड़ा जो है उनको 1 नवंबर 1956 को फिर राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान में कावड़ किस स्थान की प्रसिद्ध है? कावड़ है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। 11 नंबर,
सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा? सतलज नदी का मानसरोवर झील। राजस्थान में प्रचलित कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय का नाम क्या है? कृष्ण भक्ति से संबंधित जो संप्रदाय है वह वल्लभ संप्रदाय। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठ। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठ है? तो 5 पीठ है। और 5 ही पीठ कौन कौन सी है आपको दिखा देते हैं। पहली मथुरेश जी कोटा के अंदर है। और दूसरा विठल नाथ जी है जो नाथद्वारा में है। और तीसरा द्वारकाधीश जी है जो कांकरोली में है, राजसमंद में। और चौथा है गोकुल चंद जी है। और मदन मोहन जी है जो कामवन भरतपुर में है। चलते हैं आगे 13 नंबर। राजस्थान में गैस आधारित परियोजना कौन सी है? गैस आधारित परियोजना है रामगढ़ जैसलमेर में। कहाँ पर है ये? रामगढ़ जैसलमेर में। अब देखते हैं नागौर जिले का पेपर। तृतीय श्रेणी शिक्षक नागौर जिले का पेपर, नागौर में पेपर कैसा आया था? तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में तलवार बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तलवार बनाने के लिए सिरोही। राजस्थान में पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ खोला गया? राजस्थान में पहला कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा जिले में खोला गया। बरसिंहसर किस जिले में स्थित है? बरसिंहसर है बीकानेर जिले में। कहाँ पर है ये? बीकानेर में। चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में पूछ रहा है 550 किलोमीटर है। और इनकी कुल लंबाई जो है 792 किलोमीटर। 792 किलोमीटर से 550 किलोमीटर राजस्थान में है। और लगभग 80% राजस्थान में। कितनी है? लगभग 80% राजस्थान में। और किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 550 किलोमीटर। चलते हैं आगे। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्रीकेम्ब्रियन कल्प में हुआ। कौन से लोक देवता का संबंध राज परिवार से था? राज परिवार से गोगा जी। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। और कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं फिर। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मार्च 2000 में हुई। सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है? सावन भादो परियोजना कोटा। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अन्य ज़िलों के पेपर हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सभी ज़िलों के पेपर देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में अलग ज़िलों का पेपर देखेंगे। और आप इस चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और उसके पास में एक घंटी का निशान है जिससे दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद।